करम गाछ। हमारे देश की अनेक जनजातियों में से एक है ओरांव। इन लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है करम का त्योहार। करम ओरांव भाषा में एक पेड़ का नाम है। करम की डाल गांव में लाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है, उसकी महिमा के गीत गाए जाते हैं। ये त्योहार कब और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में एक बड़ी रोचक कहानी है। ये कहानी हर साल करम त्योहार के दिन गांव का पुरोहित या पाहान गांव की युवा लड़कियों को सुनाता है। दोस्तों, आप भी सुनेंगे ये कहानी? तो आइए पहले चलते हैं ओरांव के इस गांव में जहां मेला लगा हुआ है। अरे मेला ही घूमती रहोगी क्या? चलो, पहान कहानी सुनाने के लिए बुला रहे हैं। चलती हैं, पहले जरा ये जलेबी और घुगनी तो खत्म कर ले। तुम लोगों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, जब देखो हंसी ठट्टा। चलो जल्दी करो। पहले तो ये जलेबी तो खा। अरे क्या कर रही है? अच्छा, अब तो हो गया ना खाना पीना, अब चलो पहान के पास। हाँ हाँ, अब कौन मना करता है? चलो चले। चलो चलो। अरे कहाँ रह गई थी तुम सब? और कहाँ होती पहान, खाने में लगी हुई थी। अच्छा चलो, अब जल्दी जल्दी इन पीढ़ियों पर बैठ जाओ और सुनो करम की कहानी। पर देखो, हुंकारी भरती जाना, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम सो रही हो। हाँ हाँ ठीक है, पहले कहानी तो शुरू करो। हाँ, तो बहुत समय पहले की बात है। रोहतासगढ़ में एक राजा राज करते थे। उनकी तुम्ही लोगों जैसी एक प्यारी बेटी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। उसका नाम था सिनगी। अरे पहान, ये क्या रही सिनगी? देखो, कहानी के बीच में टोको नहीं, समझी? जी। मैं सिनगी की नहीं, रोहतासगढ़ की राजकुमारी सिनगी की कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, तो राजकुमारी सिनगी जो थी, उसे पेड़ पौधों फूलों से बड़ा प्यार था। महल के आंगन में भी उसने अपने हाथों से तरह तरह के फूलों के पौधे और फलों के पेड़ लगा रखे थे। अच्छा? हाँ, अपने हाथों से वो रोज उन्हें पानी देती, उनके आसपास का खरपतवार साफ करती। राजकुमारी थी कि मालिन? चुप चुप, पहान नाराज हो जाएंगी। ए लड़कियों, क्या खुसर पुसर कर रही हो? कुछ नहीं। चुपचाप कहानी सुनो। जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप सिनगी की कहानी कह रहे थे कि उसे फूलों और पेड़ पौधों से बड़ा प्यार था। हाँ, तो एक बार बरसात के मौसम में भी राजकुमारी सिनगी के बगीचे का एक पौधा पनप नहीं रहा था। अच्छा? सूखता चला जा रहा था। सिनगी को बड़ी चिंता लगी। वो सीधी गई राजा के पास। राजा उस वक्त अपने मंत्रियों के साथ किसी गंभीर चिंता में डूबे थे। बाबा, देखिए ना, जाने क्या हो गया है मेरे एक पौधे को, सूखता ही जा रहा है। जरा चल के देखिए ना बाबा। सिंगी बेटी, अभी हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा, मेरे पौधे का क्या होगा? सिंगी, कहा ना, जाओ यहाँ से, जरूरी काम है। मगर बाबा, मेरा पौधा भी तो जरूरी है, अगर मर गया तो? एक पौधा ही तो मरेगा, कौन सी मुसीबत आ जाएगी? यहाँ हम सबकी जान आफत में है। क्यों बाबा,
ऐसी क्या बात है? बेटी, पड़ोसी राजा ने कहलवाया है कि हम उसे लगान भेजें, नहीं तो वो रोहतासगढ़ पर चढ़ाई कर देगा। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? क्या रोहतासगढ़ में वीरों का अकाल है? करने दो उन्हें चढ़ाई। हमारे वीरों के आगे भला कौन टिक सकता है? ओह सिंघी, ये 2 राज्यों के बीच लड़ाई की बात है, कोई हंसी खेल नहीं। सैकड़ों लोगों के मरने जीने का सवाल है। इस बारे में सोच समझकर फैसला करना पड़ता है। तुम जाओ यहाँ से, हमें सोचने दो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे मंत्रीवर? राजकुमारी सिंगी वहां से चली तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इस युद्ध में वो कैसे हिस्सा ले। उसने अपनी सभी सहेलियों को इकट्ठा किया और अपने बागीचे में छिपकर युद्ध का अभ्यास करने लगी। हथियार चलाती थी लड़कियां? हाँ, लाठी भांजना, तलवार चलाना और सबसे बढ़कर तीर धनुष का अभ्यास करने लगी। राजकुमारी सिंगी और उसकी सहेलियां सभी मिलकर। हाँ, उधर राजा और मंत्रियों ने सोच विचार कर युद्ध करने का फैसला किया। जमकर लड़ाई हुई। रोहतासगढ़ के वीरों के पैने तीरों से दुश्मन की हिम्मत टूट गई। उनकी सेना वापस लौट गई। अब जीत की खुशी में रोहतासगढ़ के लोगों ने खूब जश्न मनाया, नाचे गाए, खूब हड़िया पी, खूब डटकर खाना खाया। रात हो गई। उधर राजकुमारी सिंगी और उसकी सहेलियां अपने अपने हथियार संभाले उस लड़ाई की नकल कर रही थीं। ये तो लड़ाई का ढोल है। कौन बजा रहा है इतनी रात में? जरा देखो तो। मैं देख कर आती हूँ। दुश्मन हार कर गया है। कहीं बदला लेने के लिए उसने ही तो इतनी रात में फिर से चढ़ाई नहीं कर दी। सिंगी रानी, हाँ? ये दुश्मनों की सेना है। मशाल की रोशनी में ढोल बजाते चले आ रहे हैं। अब क्या होगा? हमारे सारे सैनिक तो नशे में धुत पड़े हैं। तो क्या हुआ? हम तो तैयार हैं। क्या हम रोहतासगढ़ की रक्षा नहीं कर सकती? कहती क्या हो सिंगी? हम लड़कियाँ भला कैसे लड़ सकती हैं? क्यों? लड़कियों के हाथ पैर नहीं होते, आंख नाक नहीं होते? चलो अपने हथियार संभालो और मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो। सिंगी ने लड़कियों की हिम्मत बढ़ाई। अंधेरे में शत्रु जान ही नहीं सके कि उनका सामना लड़कियों से हो रहा है। सिंगी और उसकी सहेलियों ने शत्रु सेना का डटकर मुकाबला किया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं रोहतासगढ़ से हटकर पास के जंगल तक जा पहुंची। सिंगी और दूसरी लड़कियां थकने लगी थी। उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तभी उनमें से एक लड़की को याद आया कि वहीं पास में एक बहुत बड़ी गुफा है। लड़कियों ने भागकर उसी गुफा में शरण ली। हाँ, ये गुफा तो सचमुच बहुत बड़ी है। हम सब यहाँ कुछ देर आराम कर सकती हैं। देखो मंगरी और जमनी, तुम दोनों गुफा के मुंह पर पहरा दो। अगर दुश्मन पास आ जाए तो हमें खबरदार कर देना। तब तक मैं जरा सो लेती हूँ। थक गई हूँ। बाबा मुझे लड़ाई की बातों तक में शामिल नहीं होने देते थे। जब सुनेंगे कि सिंगी ने रात भर सचमुच लड़ाई की है तो हैरान हो जाएंगे। सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं। सुबह सवेरे हमारे सैनिक भी जाग जाएंगे और मोर्चा संभाल लेंगे। सिंगी रानी, क्या है मंगरी? दुश्मनों के कुछ आदमी गोल बांधे इसी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? जाओ, तुम जाकर सभी लड़कियों को खबरदार कर दो। सब तैयार रहें, लेकिन देखो किसी तरह की आवाज ना होने पाए। गुफा का मुंह छोटा है,
एक बार में 2-3 आदमी से ज्यादा अंदर नहीं आ सकते और 2-3 आदमियों को मार गिराना तो कोई मुश्किल काम नहीं। तुम जाओ, मैं गुफा के मुहाने पर जा रही हूँ। जमनी तो वही है ना? जी वही है। जमनी? हाँ रानी, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। ठीक है, लेकिन देखो बिल्कुल आवाज मत करना। अरे ये क्या, 3-4 आदमी मशाले लिए इधर ही चले आ रहे हैं। चुप, बिल्कुल आओ भाई आओ, इधर भी देख ले। ओफो, चलवा के माल ही डालोगे क्या? अब छोड़ो भी, कोई नहीं है इधर। अरे पर देखने में क्या हरज है? ओफो, हरज कैसे नहीं है, चलते चलते पैर दुख गए। जाने कहाँ गायब हो गए ये रोहतासगढ़ वाले। अरे हो सकता है गांव वापस लौट गए हो। लेकिन वो लोग आए तो इसी तरफ थे, कहीं किसी गुफा खो में छिपे होंगे। मुझे तो यहाँ कोई गुफा नजर नहीं आती। अरे ये क्या, ये तो गुफा जैसी लगती है। ओफो, अरे पागल हो गए हो तुम तो। अरे ये तो काम का पेड़ है, उसकी छाया पड़ रही है, कोई गुफा उफा नहीं है। भाई मैं तो इसके आगे एक कदम नहीं रखूंगा, मैं तो यहीं बैठता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ ठीक ही कहते हो, इस कर्म के आगे और कुछ नहीं, सिर्फ पहाड़ी ही है। चलो लौट चलें। भैया लौटने को कहते हो तो हम भी तैयार हैं। तो आओ चलते। हाँ चलो चलो। गए। दुश्मन लौट गए सिंगी, और अब सुबह भी तो हो रही है। धीरे धीरे बोल। आज तो इस कर्म के पेड़ ने ही हमारी जान बचाई। ये ना होता तो उन्हें हमारी गुफा का पता लग जाता और फिर बेकार खून खराबा होता। मगर इसकी छुकी छुकी टहनियों और घने पत्तों ने गुफा को पूरी तरह ठग दिया है और वो लोग हमें नहीं पा सके। मैं तो बाबा से कहूंगी कि इसकी टहनी मंगाकर राजमहल के बागीचे में भी लगवाए। और सचमुच जब राजा को सारी बात का पता चला तो उसने जंगल के उस करम पेड़ की एक टहनी मंगवाई, उसे जमीन में गाड़ कर उसकी पूजा की और बस तभी से आज का दिन करम त्योहार का दिन इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। और लड़कियों को राजकुमारी सिंगी और करम पेड़ की ये कहानी सुनाई जाती है। जानती हो क्यों? क्यों? ताकि वो बहादुर बने और पेड़ पौधों से प्यार करें। हाँ? करमगाछ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम, आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, कलाकार जैमिनी कुमार, सुरेंद्र सेठी, सुचित्रा गुप्ता, हर्ष बाला, किरण भार्गव, सुषमा कौशिक, मालती कौशिक और यमन कौशिक। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा विषय संयोजन संगीत एवं निर्माण अजीत होरो। वाह अजीत, आज तो मजा आ गया।